बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोशा खाना केस में इमरान खान की पेशी के मौके पर हंगामा आराई की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर के मुताबिक 3 बसों, 2 मोटरसाइकिलों और 10 पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वायरलेस सेट, पिस्तौल, नकदी, एंटीरॉयड किट भी छीन ली गई। झड़पों में पुलिस अफसरान समेत 34 एहलकार जख्मी हुए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स एक बार फिर मैदान जंग। पुलिस एफसी का पीटीआई कारकुनों से टकराव, बम डिस्पोजल समेत कई गाड़ियां तबाह। एसएसपी ऑपरेशन समेत 34 पुलिस और एफसी एहलकार जख्मी। इमरान खान समेत 18 कायदीन पर दहशत गर्दी का नया मुकदमा दर्ज। सीटीडी में सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में असद उमर, शिबली फराज, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, फरख हबीब, मुराद सईद, हमाद अजहर, असद कैसर, अमजद न्याजी, इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी स्टाफ लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद आसिम समेत कई रहनुमाओं को मुलजिम नामजद किया गया है। दूसरी जानिब मुजाहिरीन से झड़पों में होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है, जिसके मुताबिक पीटीआई कारकुनान के पथराव से इस्लामाबाद पुलिस के एसएसपी ऑपरेशन, 3 डीएसपी समेत पुलिस और एफसी के 34 एहलकार जख्मी हुए। पीटीआई कारकुनान ने 3 बसों, 2 मोटरसाइकिलों और 10 पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें फैसलाबाद पुलिस की 2, चकवाल पुलिस की 1 बस शामिल है। पुलिस जैमर्स की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। लाहौर के इलाके जमान पार्क में वाक़ इमरान खान के घर से पेट्रोल बम और असलहा बरामद। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुकदमा थाना रेस कोर्स में दर्ज किए गए हैं, जिनमें दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल की गई हैं। कार्रवाई के दौरान 76 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। एलीट फोर्स की गाड़ी को तोड़ने का मुकदमा एलीट एहलकार शहजाद अहमद की मुद्दत में पीटीआई के 150 कारकुनों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इमरान खान की आमद पर हंगामा आराई, अदालत का तमाम मुल्जिमान को जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने शदीद जख्मी मुल्जिमान की मेडिकल का भी हुक्म दे दिया है। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को जुडिशल करने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। तो इस्लामाबाद से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान की आमद पर हंगामा आराई हुई थी। अदालत का तमाम मुल्जिमान को जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने शदीद जख्मी मुल्जिमान के मेडिकल का भी हुक्म दे दिया है और पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को जुडिशल करने की इस्तदा की गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। और अदालत ने शदीद जख्मी मुल्जिमान के मेडिकल का भी हुक्म दे दिया है, जबकि पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को जुडिशल करने की इस्तदा जो की गई थी उसे भी मंजूर कर लिया गया है। आदिल तनोली ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। आदिल, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गुज़श्ता रोज हंगामा आराई में गिरफ्तार तकरीबन 60 के करीब पीटीआई रहनुमाओं को अमजद खान न्याजी समेत ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलक अमान की अदालत में पेश किया गया है और तमाम मुल्जिमान का मेडिकल करवा कर अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी में मुल्जिमान को पेश किया गया है। जो मुल्जिमान के वकला हैं उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि कुछ नौजवान लड़के ऐसे हैं कि जो इनको बेगुनाह पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया, उनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। ताहम अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया है कि इस अदालत का दायरा अख्तियार इतना नहीं है कि वो मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात समेत दीगर संगीन दफात दर्ज हैं, जिसकी बिना पर मुल्जिमान को पर तशद्दुद का भी इल्ज़ाम लगाया गया है पीटीआई वकला की जानिब से, जिस पर अदालत की जानिब से तमाम मुल्जिमान का मेडिकल करवा कर उन्हें जुडिशल रिमांड पर अदालत जेल भेजने का हुक्म दिया और साथ ही साथ ये भी हिदायत जारी की है पुलिस को कि आइंदा पेशी पर मुल्जिमान की तमाम मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी अदालत के सामने पेश की जाए। अमजद खान न्याजी समेत तकरीबन 60 के करीब पीटीआई के गुज़श्ता रोज तोड़ फोड़ के और हंगामा आराई में गिरफ्तार जो मुल्जिमान हैं, जिनको थाना रमना पुलिस की जानिब से आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, जिनमें मुतअद्दिद और इनको अब जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया आदिल आपका। वीडियोस को करीब से देखकर हकीकत को नज़रअंदाज करना मुश्किल है, ये कहना है मरियम नवाज का। ये सियासी कारकुन नहीं, तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है कि वीडियोस को करीब से देखकर हकीकत को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। ये सियासी कारकुन नहीं, तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि असलहा जत्थों पत्थरों से लैस शख्स रियासत पर हमला आवर हुआ। सियासी दहशतगर्द इस्लामाबाद पहुंचा लेकिन अदालत में पेश नहीं हुआ। इमरान खान अदालतों में पेश न होने के बहाने बनाते हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए पूरे मुल्क को जला रहे हैं। इमरान खान इक़्तिदार छिन जाने पर होशो हवास खो बैठे। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। एक चूहा अदालत गया और लाहौर से लेकर जमान पार्क से लेकर इस्लामाबाद तक, ट्रायल कोर्ट तक
असले से लेस, जत्थों से लेस, गुंडों से लेस, डंडों से लेस, हथियारों से लेस, पत्थरों से लेस एक शख्स रियासत पे हमला करते 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 इस्लामाबाद पहुंचा और वो पेश नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि जवाब नहीं है तो पूरे मुल्क को जला रहा है ये शख्स। अवाम ने वो सब कुछ देखा जो हुकूमत कह रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि ये एक डरपोक फॉरेन एजेंट चूहा है जो अदालत के सामने पेश नहीं होना चाहता। अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि एक लाडले को ये तहफ़्फ़ुज़ देकर, एक लाडले को ये रियायत देकर इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी तो ये आपकी गलत फहमी है। वही शख्स आज जब इक़्तिदार के छिन जाने पर पागल हो चुका है, वो आज सियासी दहशतगर्द नहीं बल्कि वो दहशतगर्द है। तो आगाह करें, पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क में मौजूद है। कारकुनों ने इमरान खान के घर के दोनों दरवाजों पर कंटेनर्स रख दिए हैं। गुज़श्ता रोज जमान पार्क में पुलिस और इंतजामिया की जानिब से जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया था। इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है, मजीद जानेंगे जाहिद आबिद से। जाहिद, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं जमान पार्क की, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ के ऑपरेशन के बाद जो सूरत हाल थी उससे यकसर मुख्तलिफ यहाँ पर हालात नज़र आ रहे हैं। इतवार छुट्टी का रोज़ है और यकीनी तौर पर जो लोग हैं वो आज ज़मान पार्क का रुख कर रहे हैं। पीटीआई कारकुनान और अपने कायद से इजहार यकजहती कर रहे हैं। इस वक्त भी कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहाँ ज़मान पार्क के बाहर मौजूद है जो कि मुख्तलिफ औकात में नारेबाजी करती है और इजहार यकजहती करती हुई नज़र आ रही है। ताहम गुज़श्ता रोज़ के ऑपरेशन के असरात ताहाल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तोड़ फोड़ जो हुई, जो भी मामलात हुए, वो हालात इस वक्त भी ज़मान पार्क के इर्द गिर्द देखे जा सकते हैं। ताहम आज तब्दीली ये देखी जा रही है कि ज़मान पार्क के करीबी इलाकों में जो पुलिस मौजूद होती थी वो आज यहाँ पर नहीं देखी जा रही। आमतौर पर माल रोड और धर्मपुरा की तरफ पुलिस बड़ी तादाद में खड़ी होती थी, लेकिन वो आज नहीं है। कैनाल रोड जो है वहाँ पर भी इस ट्रैफिक रवां है। ताहम रश होने की वजह से सुस्त रवि का शिकार ज़रूरी है। अंडर पासेज आमतौर पर कंटेनर्स लगाकर बंद किए जाते थे, लेकिन ऐसी सूरत हाल आज नहीं है। दूसरी तरफ जो कंटेनर्स और रुकावटें कल हटा दी गई थी वो कारकुनों ने गुज़श्ता रात ही किसी हद तक दोबारा बहाल कर ली हैं। जो कंटेनर्स हैं उन्हें इमरान खान की रिहाइश गाह के दरवाज़ों तक लगा दिया गया है। दीगर जो हिफाजती इक़दामात हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी कारकुनान ने अपने सर ली हुई है और यहाँ पर कारकुनान ये ड्यूटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ कारकुन में जहाँ पर जो पहुँच रहे हैं उनमें बच्चे, बड़े, ख़वातीन, बुजुर्ग, हर किस्म हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद थे। पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की है। मुलाकात में अमन अमान के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया गया। लाहौर में होने वाली मुलाकात के दौरान चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सियासतदानों को अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हमेशा मुस्बत रोल अदा किया और करते रहेंगे। इमरान खान का आने वाली सियासत में बड़ा अहम किरदार होगा। इमरान खान के आने से पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी। उस पर काबू पाने की उन्होंने कोशिश की। स्पोक्सपर्सन कहती हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किसी मुल्क के साथ गुफ्तगू जो हमारी है या होती है उसके एजेंडे पे नहीं है। वो फरमा रही है कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे हमारी बातें होती हैं उसके एजेंडे पे भी नहीं है। वो कह रही हैं और किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी ये ज़ेर बहस नहीं है। ये बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया है स्पोक्सपर्सन ऑफ द फॉरेन ऑफिस मुमताज़ ज़ारा बलोच ने। सवाल उठता है इसाक डार साहब ने ये बयान सेनेट के फ्लोर पे क्यों दागा। इसाक डार सेनेटर है, सरकारी सेनेटर हैं। न सिर्फ सरकारी सेनेटर हैं जो समधी हैं हमारे हुक्मरान ख़ानदान के, और उनकी जो अहमियत है पार्टी में वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे
ایک سٹنگ منسٹر اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کو ذاتی نوعیت کا اسٹیٹمنٹ آپ نہیں کہیں گے, وہ ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ کہلائے گا. اب وہ اسٹیٹمنٹ میں ہے وہ وزیر خزانہ اور بات کر رہے ہیں ایٹمی اثاثوں کی. سوال یہ ہے کیا ان کا یہ سبجیکٹ ہے, کیا انہیں ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ پورے ملک میں ایک اسپیکولیشن نے جنم لے لیا ہے اور آج کامنٹری ہو رہی ہے نیشنل لیول پر, اور ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی نظر میں آیا ہو یہ بیان. فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو لانگ رینج میسائل پروگرام ہے اگر اس کو ابینڈن کرنے کے لیے کہا گیا تو اس مطالبے کو سنب کیا جائے گا. سوال یہ اٹھتا ہے ڈار صاحب وضاحت فرمائیے, وزیر خزانہ آپ ہیں, نیگوسیشن IMF کے ساتھ کر رہے ہیں, کیا قوم جاننا چاہے گی, پاکستانی جاننا چاہیں گے کیا اس قسم کا آپ سے مطالبہ کیا گیا, اور اگر نہیں کیا گیا تو آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ نے یہ بیان کیوں دیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ گاہے بگاہے ہمارے پروگرام پر جس میں کوئی جارحانہ عزائم نہ تھے نہ ہیں نکتہ چینی کی جاتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ کسی غلط ہاتھوں کے لگ جائے گا, لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا. کبھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. حیثیت سابق وزیر خارجہ میں کہہ سکتا ہوں ہمارا سسٹم نہ صرف سیکیور ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے معیار سے بالکل عین مطابقت رکھتا ہے, اور اس میں کوئی اسپیکولیشن کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اب یہ حکومت کے ہیں, مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں. اس وقت PDM کی سرکار کی دو اہم جماعتیں ہیں. ایک جماعت ہے مسلم لیگ نون اور دوسری جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ تو آگی رویداد مسلم لیگ نون کی. اب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کی, وہ بھی ایک ذمہ دار سینیٹر, رضا ربانی صاحب, سابق چیئرمین سینٹ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈار صاحب کے بیان پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں. He expresses concern on the floor of the house, بلکہ وہ زبانی نہیں, آپ کی نظر سے شاید ان کا پریس ریلیز بھی گزرا ہوگا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس بیان کے بعد لازم ہے کہ پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیا جائے, بتایا جائے حقیقت کیا ہے, یہ کیا سرائیاں جو جنم لے رہی ہیں اس میں حقیقت کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ اسپیکولیشن خطرناک ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چین کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, سوال کرتے ہیں سرکار کے سینیٹر, پیپلز پارٹی سے تعلق, ذمہ دار شخصیت, سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارا آزمایا ہوا دوست ہے, ہر آڑے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا, کیا آج اس سرکار کی وجہ سے ہماری اس آزمائے ہوئے دوست کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ انڈر تھریٹ ہے؟ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک آپ کو علم ہونا چاہیے کہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی جو ہے آپ کی نظر سے گزری ہے, یقیناً گزری ہوگی. تو یہ باتیں جب ایسی کی جاتی ہیں تو اس
ان کی امپلیکیشنز ہیں اور ان امپلیکیشنز کو جو سنجیدہ عناصر ہیں ان کی منہ شگافیوں کو سمجھتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں توقع کرتا ہوں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بلایا جائے. صرف سینٹ کی نہیں, دونوں سینیٹرز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کا مطالبہ کون کر رہے ہیں؟ سرکاری سینیٹر پیپلز پارٹی کے رضا ربانی. اور وہ کہہ رہے ہیں اس جوائنٹ سیشن میں وزیر اعظم پاکستان ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں. یہ اتنا حساس نوعیت کا مسئلہ ہے کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں ان اے جوائنٹ سیشن. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت نے تو آئی ایم ایف کی سب شرائط مان لی, جو مہنگائی کا طوفان آنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا, برپا ہو چکا ہے, لوگ پسنے تھے پس رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں سب کچھ مطالبات ماننے کے باوجود سوال اٹھتا ہے کہ آئی ایم ایف ابھی بھی وائی از اٹ ڈریگنگ اٹس فیٹ, یہ ان کا جملہ ہے. وہ معاہدہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو کیوں نہیں پہنچ رہا؟ اب یہ دیکھیں نا, یہ کیا سرائیوں کو چیز, اس کا سٹیٹمنٹ, یہ چیزیں, یہ نیگوسیشنز, یہ سب اسپیکولیشن کو جنم دے رہی ہیں. اس لیے سرکار کہہ رہی ہے, سرکار کے سینیٹر کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئیں آن دا فلور آف دا ہاؤس ان اے جوائنٹ سیشن, وضاحت کریں اور پالیسی سٹیٹمنٹ دیں تاکہ یہ اسپیکولیشنز دم توڑ جائیں, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. اگر سمجھتے ہیں کہ حساس باتیں ہیں تو ان کیمرہ سیشن بلا کے لیا جا سکتا ہے, لیکن لیا جائے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں, اور وہ بھی سرکار کے سینیٹر, کہ حکومت, وزیر اعظم ہمیں بتائیں, ایوان کو بتائیں, پارلیمنٹ کو بتائیں کہ اس ایوان کو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے بارے میں اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا.